ईरान का इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला। ईरान ने इसराइल पर 400 से ज़ायद बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज मिसाइल दाग दिए। मिसाइल हमलों में ईरान ने तल अबीब में अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली आयरन डोम कई मिसाइलों को रोकने में नाकाम। मुतादिद ईरानी मिसाइल निशाने पर जा लगे। तल अबीब धमाकों की आवाज़ से गूंज उठा। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में फायरिंग के भी वाक़या, 10 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। ईरानी मिसाइल हमले पर पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली हुकाम ने शहरियों को बम शेल्टर्स में मुंतकिल कर दिया। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमला कर दिया। लबनान से मुतादिद रॉकेट फायर। इसराइली मीडिया के मुताबिक लबनान से फायर किया गया मिसाइल खुले इलाके में गिरकर फट गया। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर बाइडन कहते हैं अमरीकी कौमी सलामती टीम ने सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अमरीका इसराइल की हमायत जारी रखेगा। ईरानी हमले पर इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अमरीकी सदर बाइडन ने भी कौमी सलामती टीम की मीटिंग बुला ली। खलीज ताउन कौंसिल का गैर मामूली इजलास भी आज दोहा में होगा। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर का इसराइल को इब्रानी जुबान में इंतबाह। आयतुल्लाह खामनई ने वार्निंग देते हुए कहा अगला हमला इससे कहीं ज़्यादा तकलीफदेह होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को फैसला कुन रद्द-ए-अमल करार दे दिया। कहा कि ईरानी हमला इसराइली जाहिरियत का रद्द-ए-अमल है। ईरान और खित्ते में अमन के लिए जायज़ हक का इस्तेमाल किया गया। सेहूनी रियासत की जाहिरियत के खिलाफ फैसला कुन जवाब दिया गया है। ईरानी जंगजू नहीं है, लेकिन वो किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। ये हमारी ताकत का सिर्फ एक गोशा है। ईरान के साथ तनाज़े में ना पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है इसराइल को ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जवाब दिया गया। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ये ना समझे कि मिसाइल हमला खत्म हो गया। सेहूनी हुकूमत की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ ईरान ने कार्रवाई की। ईरानी शहरी और मफादात को निशाना बनाने पर इसराइल को जवाब दिया। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला नाकाबिल कबूल है। एंटोनी ब्लिंकन की महकमा खारजा में भारतीय वज़ीर खारजा से मुलाकात से कबल गुफ्तगू कहा पूरी दुनिया को ईरान के हमले की मज़म्मत करनी चाहिए। इसराइल ने मौसर तरीके से हमले को नाकाम बनाया। ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला किया। आज का हमला स्टेट की तरफ से स्टेट पर हमला है। ईरान ने इसराइल पर हमले से पहले अमरीका को आगाह नहीं किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है हमलों के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े हैं। ईरान सालों से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती करता रहा है। हमास मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आ रहा था। हमास के मुज़ाकरात पर राज़ी न होने की वजह से सीज़ फायर नहीं हो सका। बेशतर ईरानी मिसाइलों को फ़िज़ा में तबाह कर दिया। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम का दावा। इसराइली फ़ौज का कहना है फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। मिसाइल हमलों में सिर्फ 2 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए। एयर डिफेंस फोर्सेस के तर्जुमान का कहना है ईरान को मिसाइल हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइली जंगी कबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ईरान अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म ही समझे। दिफा और जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। इसराइल फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि जवाब सही वक्त पर दिया जाएगा। शहरी शेल्टर से बाहर आ जाए। इसराइल और उर्दन ने सिविलियन तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने से रोक दिया। PIA ने एयरलाइन के तमाम कप्तानों और फ़्लाइट ऑपरेशन को अहकाम जारी कर दिए। तर्जुमान PIA के मुताबिक जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती ईरान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएगी। PIA ईरान की फ़िज़ाई हदूद के 2 कॉरिडोर इस्तेमाल करता है।
इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का जायज़ जवाब। ईरानी मिसाइल हमलों पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की दौड़े लग गई। नेतन्याहू की खौफ के आलम में भागने की वीडियो वायरल। हमलों के दौरान इसराइली शहरी घरों को छोड़कर पनाहगाहों में छुप रहे। मुसलमानों के खून के प्यासे इसराइल का जंगी जुनून। गजा के बाद लबनान और अब शाम पर भी हमला। इसराइली फौज का शाम पर फिजाई हमला। खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी शहीद, 19 जख्मी। दमिश्क पर इसराइली हमलों के बाद आग भड़क उठी, कई गाड़ियां जलकर खाकिस्तर। इसराइल ने जनूबी शाम में 3 तैयारा शिकन रडार स्टेशनों पर भी हमला कर दिया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातू सिरी अनवर इब्राहीम आज दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर वज़ीर-ए-आज़म से बेतहा मुलाकातें होंगी। एशिया में शिरकत, दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर बातचीत होगी। इन्हें इस दौरे की दावत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दी थी। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातू सिरी अनवर इब्राहीम अपने पहले 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। उनका यह दौरा पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। नाहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। लगता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मुअस्सर बनाने के लिए आया था। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के आर्टिकल 63 नजरसानी केस में रिमार्क्स। अगर अरकान असम्बली का वोट गिना ही नहीं जाना तो फिर क्या होगा। वोट ना गिने जाने का मतलब का आर्टिकल 95 गैर फाल हो गया। किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने 63 नजरसानी अपील की हमायत कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में शमूलियत से इनकार पर जस्टिस नईमा खान को शामिल कर लिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शामिल ना होने की पोजीशन बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी इजलास में चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। रिमार्क्स दिए, जजेस सुप्रीम कोर्ट के दीगर बेंचेस में शामिल हैं लेकिन बेंचेस डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस ने वकील अली जफर को अदालती बेंच पर एतराज़ करने से रोक दिया। आप किसी जज के खिलाफ कोई बोले तो आपको जिंदगी भर का सजा मिलेगा। ये फ्रीडम ऑफ द स्पीच है कि आप कोई फैसला दे और हम चू तक ना कर सके। ये काम नहीं है अदालत का कि वो चाहे कि वो टीवी में हो, वो चाहे कि वो पॉपुलर हो या ना हो। इनका काम है कि आइन और कानून पे अमल दरामद करना। आईनी अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। हमने 30 साल की जिद्दोजहद के बाद ये सोच समझ के फैसला लिया कि आईनी अदालत बनेगा और हमने ये सोच समझ के फैसला लिया कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस में तब्दीली लाना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर हो या फाइजीसा फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे कह सकते हैं आईनी अदालत नहीं मानेंगे? आपको मानना पड़ेगा जजों की बंदरबांट करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान बार के वकला से खिताब। कहा, जो आपके हक में आर्टिकल लिखते हैं उनको जज बनाने के वादे करते हो। मुल्क भर में आईनी अदालतों का क़याम वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान में ट्रैकोमा बीमारी के खात्मे का ऐलान। WHO ने तस्दीकी सर्टिफिकेट दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बरवक्त इलाज के जरिए लोगों को बीनाई से महरूम होने से बचाया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जिस तरह ट्रैकोमा का खात्मा हुआ उसी तरह पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों के खात्मे के लिए काम करेंगे। वफाकी हुकूमत बीमारियों के खात्मे के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाबीना अफराद के एहतजाज का नोटिस। किसी किस्म की सख्ती ना करने की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने नाबीना अफराद के तशद्दुद से ज़ख्मी पुलिस एहलकारों से इज़हार हमदर्दी किया। पुलिस को हिदायत की कि स्पेशल पर्सनस है, इनके मसाइल का एहसास है, तहम्मुल का मुजाहिरा करे। नाबीना अफराद लाहौर फैसल चौक में अपने मुतालबात के हक में धरना दिए हैं। नाबीना अफराद ने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दे दिया।
मियां वाली फैसलाबाद बहावलपुर में आज और कल दफा 144 लग गई। पंजाब हुकूमत ने सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर मियां वाली में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। IMF की कौमी मालियाती मुआहदे पर इत्तफाक राय की शर्त पर अमल दरामद का मामला। पंजाब, KP और बलोचिस्तान का मुआहदे के निकात से मशरूत इत्तफाक। सिंध कौमी मालियाती मुआहदे के तमाम निकात पर ताहाल मुतमईन न हो सका। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड्स का बोझ सूबों पर डालने की शर्त खत्म। सूबाई हुकूमतें ज़राई अशनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं कर सकती। तरमीम के तहत छोटे किसानों पर विफाकी ज़ाती इनकम टैक्स की शरह के बराबर लाया जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक विफाक और सूबों के दरमियान 30 सितंबर तक मुआहदे पर इत्तफाक होना ज़रूरी था। सितंबर में महंगाई की शरह पौने 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात का कहना है सितंबर में महंगाई में इजाफे की शरह 6.9% रही। जनवरी 2021 के बाद अब महंगाई बढ़ने की रफ्तार इस सतह पर आई है। माहाना बुनियाद पर खाने की अशिया और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में कमी का रुझान रहा। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मौलाना फजलुर रहमान को परफ्यूम का तोहफा पेश किया। मौलाना फजलुर रहमान ने दीन की खिदमत के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की काविशों को सराहा।